तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में 300 मार्क्स लाने के लिए आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं ग्रामसी का। अकॉर्डिंग टू द ग्रामसी, हेजेमनी इज promptly based on the organization of consent। ग्रामसी के अनुसार प्राधान्यता मुख्यतः सहमति के आयोजन पर आधारित होती है। कि जो ये जवाब देता है कार्ल मार्क्स कि उस बात का कि क्यों क्रांति नहीं हो पाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा लेकिन सिर्फ रशिया में क्रांति हो पाई, पूरे यूरोप में तो कहीं क्रांति हुई नहीं। तो कैपिटलिस्ट लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो मजदूरों का शोषण भी कर रहे हैं और क्रांति भी नहीं हो रही। तो न्यू मार्क्सिस्ट आइडिया को थोड़ा इसने रिफाइन किया ग्रामसी ने और समझाया। क्या समझाया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? उसने यह समझाने का प्रयास किया कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एंटोनियो ग्रामसी इटली का है। प्रेजेंट नोटबुक इसने लिखी है। 91 में पैदा हुआ, 1891 में और 1937 तक रहा। न्यू मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट में न्यू इसीलिए है क्योंकि इसने फंडामेंटल आइडियाज उसी के रखे और ये लेनिन से भी जाकर मिला था। इसे भी फांसीवादी इटली मुसोलिनी ने पकड़ लिया था। वहीं पर इसने प्रेजेंट नोटबुक लिखी थी जो इसकी मृत्यु के बाद छपी। और इसका कल्चरल हेजेमनी, प्राधान्यता का विचार बहुत ही आज की डेट में भी रेलिवेंस नजर आता है। अब क्वेश्चन का आंसर देखना है फटाफट। एंटोनियो ग्रामसी द थ्योरी ऑफ हेजेमनी। तो ये कहता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों कि बेस तो आर्थिक ही है। जो कार्ल मार्क्स भी कहता है कि आज भी क्या है, जो उत्पादन की प्रणालियां हैं, फैक्ट्री है, संसाधन है, रॉ मटेरियल है, वही डिसाइड करते हैं। आज भी पूंजीपतियों का ही कब्जा है। लेकिन इसके अलावा आज सुपर स्ट्रक्चर भी है जो इसी पर बेस है। कला है, साहित्य है, फैमिली है, रिलीजन है, लॉ है, मीडिया है, पॉलिटिक्स है, साइंस है, एजुकेशन है। तो पूंजीपति वर्ग ने सुपर स्ट्रक्चर को भी अपने कब्जे में कर लिया और इसके आधार पर वो गरीब जनता को बताता है कि आपको कैसे करना चाहिए। तो क्या बताता है इन शॉर्ट में? क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, डिटेल में बात बाद में करेंगे। एंटोनियो ग्रामसी ये बताने का प्रयास करता है कि आज की डेट में जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ये स्टेट है, इसने अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको कहते हैं सिविल सोसाइटी। क्या बना रखा है? नागरिक समाज इसने बना रखा है। और ये नागरिक समाज के अंदर उनसे सहमति के द्वारा शासन कर रहा है। किसके द्वारा शासन कर रहा है बेटा? सहमति। वो लोगों के अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस, जैसा उसने कहा था कार्ल मार्क्स ने, डाल देता है। क्या डाल देता है? कि भाई जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये आपके हित में। धार्मिक लोग भी ये कहते हैं कि भाई जो तुम्हें मिल रहा है ये तुमने पाप किया है, इसलिए उसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। मालिक जो रोजगार देता है उसको कुछ कहते नहीं है। फैमिली में भी कहा जाता है हिंसा मत करो। धर्म भी यही कह रहा है, स्कूल भी यही कह रहे हैं, जो इसने अपने लोग उतार रखे हैं वो भी यही कह रहे हैं। और इसीलिए ये कंसेंट पे ही शासन कर लेता है। और जब कुछ लोग धरना प्रदर्शन या हिंसा पर उतर आते हैं तो इसके पास दूसरी भी साधन है, बल प्रयोग। तो इसके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं लोगों को रोकने के। एक जो एग्रीमेंट बनाते हैं, जो लेजिटिमेसी बनाते हैं पीसफुल, और अगर वो ना माने तो कोहेसिव, बलपूर्वक। तो आइए देखते हैं। प्राधान्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शासक वर्ग अपने हितों से जुड़ी हुई मूल्यों को शिक्षा, संस्कार, धर्म के माध्यम से पूरे समाज में फैला देते हैं। जैसे आज फैला देते हैं, आपको मूवी देखने जाना है, ये कपड़े पहनने हैं,
और स्थापित करके उसका उन लोगों पे शासन सहमति पर आधारित होकर ही करता है। किस पर आधारित होकर करता है मेरे पर? सहमति से। बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं है, लेजिटेमेसी बना लेता है। ये देखो संस्कृति, उसका रिलेवेंस यही है। इसने बताया कि और भी स्ट्रक्चर हैं, आर्थिक ही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने तो कहा था केवल ट्रेडिशनल है, इसने बोला नहीं। एक है आधार, जो कि कार्ल मार्क्स ने बताया था, मोड ऑफ प्रोडक्शन, पूंजीपति। दूसरा एक और आधार है जिसको कहता है सुपर स्ट्रक्चर, जो इस पर बेस है। पूंजीपतियों ने कानून बना दिए, लोकतंत्र बना लिया, राजनीतिक ढांचा बना लिया, धर्म नैतिक आदर्श बना दिए, सामाजिक प्रथाएं बना दी। ये क्या है? ये है डोमिनेंस के स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? ये सिविल सोसाइटी, जो परिवार है, पाठशाला है, धार्मिक धर्म है, संस्कार है, ये लेजिटेमेसी उत्पन्न करने की संरचना है। वैधता कि भाई ये जो सब कुछ चल रहा है, पूरा सिस्टम जो इकोनॉमिक चल रहा है, जो पूंजीपतियों का शासन है, ये ठीक है। परिवार से में ही समझाया जाता है अपने काम से काम रखो। पाठशाला में भी सिखाया जाता है जीडीपी डेवलपमेंट, ये वो। धर्म भी कहता है हिंसा करना पाप है। अपने कंपनी के साथ क्या रहो, सच्चे रहो अपने। तो ये स्ट्रक्चर बताता है सिविल सोसाइटी का। इसी को क्या कहता है बेटा? ये दूसरा, अगर इसके घेरे से बाहर निकल आए कोई आदमी, तो उसके पास एक पॉलिटिकल समाज भी है। पुलिस, आर्मी, बल का प्रयोग, इसको कहते हैं गवर्नमेंट। तो इन दो घेरों के बीच में, ऊपर नागरिक समाज, राजनीतिक समाज, जो पूंजीपति वर्ग है, लोकतंत्र के नाम पर पूरे सिस्टम को चला रहा है। ग्रामसी ने पूंजीपति समाज में दो स्तर किया। राजनीतिक समाज जो बल प्रयोग का सहारा लेता है प्रभुत्व के लिए। दूसरा नागरिक समाज जो क्या करता है, सहमति से वैधता उठा लेता है। जब बुर्जुआ समाज नागरिक समाज से सहमति जमा लेता है, और मान लो किसी तरह से लोग में कॉन्शियसनेस आ गई, असहमति करने लगे हुए, तो उनका ऑपरेशन करने के लिए वो राज्य के बल का प्रयोग करता है। ग्रामसी का कंट्रीब्यूशन यही है कि जो मार्क्सवादी सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, बेस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और ये जवाब नहीं दे पा रहे थे कि क्रांति क्यों नहीं आई, उससे इसने सुपर स्ट्रक्चर की बात कर कर कल्चरल, साहित्य, नैतिक, दार्शनिक और वाद विवाद में बोला कि जब तक विचारों से नहीं लड़ोगे आप, जो वो बोल रहा है कल्चर में, आप अपना कल्चर नहीं फैलाओगे, अपना साहित्य नहीं फैलाओगे, वाद विवाद नहीं करोगे, तब तक आम जनमानस को क्लास स्ट्रगल समझ में नहीं आएगा। तो पहली लड़ाई होगी किसके बेसिस पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? विचार पे। और फिर जब वो तैयार हो जाएंगे श्रमिक क्लास, तब क्रांति आएगी। तो क्रांति के लिए उन्होंने बोला कि ये जो नागरिक समाज वैधता फैला रहा है, आप भी अपने लोगों को उतारिए, उस विचार से लड़ें, अपने विचार को आगे बढ़ाएं। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, कि इसने ये समझाने की हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी, और किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर ये सिविल सोसाइटी है। और इसी क्रम में ये कहता है कि आपको अपनी भी सोसाइटी बनानी चाहिए। अगर उधर से कोई बात आ रही है तो आप क्या कीजिए, आप भी अपनी सोसाइटी बनाइए। देखो, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, तो हमें भी अपने इंटेलेक्चुअल बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए फिर ये जोर देता है कि हमें अपने विचार फैलाएं, लोगों को समझाएं। लोगों में जब क्लास कॉन्शियसनेस आ जाए, तब क्या हो, तब क्रांति होगी। तो यही एंटोनियो ग्रामसी का कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। इस सवाल को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में 300 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो संपर्क कर सकते। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बच्चों।